नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिंह। ऐसा बहुत ही कम होता है कि पूरा देश किसी रिजल्ट का एक साथ इंतजार करे, लेकिन इस वक्त ऐसा हो रहा है। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि 23 अगस्त को शाम 6:04 पर क्या हो। क्या चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर पाएगा? क्या भारत चांद के साउथ पोल पर मिशन भेजने की कामयाबी पाने वाला पहला देश बन पाएगा? क्या भारत इतिहास रच पाएगा, या भारत के चंद्रयान का हाल भी रूस के लूना मिशन जैसा होगा जो क्रैश हो? आज इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि धरती और चांद का रिश्ता क्या है और चांद 3 को वहां पर क्या क्या मिलने वाला है। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों यह कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 कुछ भी फेल हो जाए लेकिन चांद की जमीन पर उतरेगा। बस एक शर्त पूरी होनी चाहिए। वो एक शर्त क्या है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले चांद से आई लेटेस्ट तस्वीरें देख लीजिए। इसरो ने चांद से आई कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और इसमें चांद पर भयंकर बड़े बड़े गड्ढे और चट्टानें दिख रही हैं। गड्ढे और चट्टान से चांद की हालत जो है उसे देखकर तो शायद ही कोई अब गाय की चांद सी महबूबा होगी मेरी, क्योंकि महबूबा को भी चांद जैसे दिखने में मुझे नहीं लगता कोई इंटरेस्ट होगा। कहीं ब्रेकअप ना हो जाए, तो इसलिए चांद से तुलना तो ना ही कीजिएगा। इन्हीं तस्वीरों में चांद पर स्लेटी सपाट सतह भी दिखती है, यानी चांद की लेटेस्ट तस्वीर में भी चांद बिल्कुल पृथ्वी का रिश्तेदार नजर आता है। बस ऐसा लगता है मानो चांद के जीवन का कलर किसी ने खींच लिया, और इसलिए आसमान से नीली और खूबसूरत नजर आने वाली धरती के सामने स्लेटी रंग का चांद एकदम सा फीका नजर आता है। हालांकि चांद जैसा भी नजर आए, पास से देखने को लेकर एक कौतूहल जरूर पैदा करता है, क्योंकि जिसे सालों से दूर से देखा हो उसे इस तरह से पास से देखना क्या है क्या नहीं है और वहां क्या क्या मिल सकता है, ये सब जानने का मजा ही अलग है। और इसलिए चंद्रयान 3 ने चांद की जो पहली तस्वीर भेजी थी वो भी देखकर दिल एक सेकंड के लिए थम गया कि बॉस क्या शानदार तस्वीर है, क्या वाकई ऐसा है चांद, और क्या क्या है वो, वगैरह वगैरह टाइप के हजार सवाल मन में दौड़ने लगे। लेकिन आज की डेट का सबसे बड़ा सवाल तो ये बना हुआ है कि क्या चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर भी पाएगा या नहीं। इसका जवाब भी आ चुका है, लेकिन वो जवाब बताऊं उससे पहले ये जान लीजिए कि इस सवाल के पीछे की बड़ी वजह क्या है। दरअसल रूस का मिशन लूना 25 बहुत तेजी से भागता और दौड़ता चांद के उसी साउथ पोल पर उतरने में लगा हुआ था जहां चंद्रयान 3 को उतरना था, और उसकी प्लानिंग ये थी कि किसी हाल में चंद्रयान 3 से पहले उतर जाना। लेकिन रूस का ये मिशन फेल हो गया और लूना क्रैश हो गया। रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने उस खास वजह का भी जिक्र किया है और बताया कि मानव रहित रोबोट लैंडर चांद के बेहद करीब पहुंच चुका, लेकिन अनियंत्रित हो गया और उसकी वजह से चांद की सतह से टकरा। रूस ने 47 साल बाद कोई मिशन चांद पर भेजा और ऐसे में उसके लिए ये बहुत बड़ा झटका है। जब से लूना 25 क्रैश हुआ है, लोगों के मन में सवाल यही है कि क्या भारत का चंद्रयान 3 भी इस बार लैंड कर पाएगा या नहीं। इसका जवाब तो खुद इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ दे चुके हैं। इसरो के चीफ के मुताबिक चाहे सभी सेंसर फेल हो जाए, कुछ भी काम न करे, फिर भी विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। और इसकी वजह यह है कि चंद्रयान 3 को हर फेलियर से लड़ने के लिए तैयार किया गया। भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 को यूं डिजाइन किया है कि पिछली बार जैसी स्थिति भी बन गई तभी चंद्रयान 3 के लिए हालात और परिणाम अलग हो सके। जैसे हमारे इंडिया का कल्चर, कुछ भी हो जाए हमें परेशानियों से लड़ना सिखाया जाता। और इसीलिए देखिए कोरोना के संकट काल के बाद भी जिस तरह से भारत उठ खड़ा हुआ है, शायद ही कोई और देश है जो इस तरह से खड़ा हुआ। लेकिन चंद्रयान 3 के लिए कहा जा रहा है कि उसमें सब कुछ फेल हो गया, तब भी उसे लैंड करने से कोई नहीं रोक सकता। पर इसमें भी एक शर्त है। वो एक शर्त क्या है जो तय करेगी कि चंद्रयान 3 लैंड होगा या नहीं, वो पास होगा या फेल होगा, वो कामयाब होगा या असफल होगा। इसके बारे में आपको बताऊं उससे पहले जल्दी से चांद और पृथ्वी का एक छोटा सा इतिहास देखें। ये जान लीजिए कि चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा तो सबसे पहले करेगा क्या। लेकिन उससे भी पहले यह बताता हूं आपको कि अगर चांद ना होता तो पृथ्वी टिकी ही ना रहता। ये चांद का गुरुत्वाकर्षण ही है, या उसकी ग्रेविटी कह लीजिए, जिसकी वजह से पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई और जहां है वहां मौजूद। इतना ही नहीं, चांद पृथ्वी से हर साल दूर जा रहा, करीब 3.8 सेंटीमीटर। दरअसल नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाले अपोलो मिशन 11 ने चांद पर शीशे जैसे रिफ्लेक्टर्स या कह लीजिए कि रिफ्लेक्टिव पैनल लगाए। इन पर लेजर बीम डाली जाती है और इस पर बीम के टकराकर लौटने के समय की गणना से पता चलता है कि चांद हर साल पृथ्वी से दूर जा रहा है। यानी चांद और पृथ्वी का रिश्ता कितना ही खास हो,
उनकी दूरियां बढ़ रही। चांद पर अब तक 12 इंसान पहुंच चुके हैं, कदम रख चुके हैं, और ये 12 के 12 अमेरिकी थे। 1969 से 1972 के बीच नासा ने चांद पर 6 मिशन भेजे। अपोलो 11 के नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले इंसान। 1972 के बाद से अब तक चांद पर कोई इंसान उतरा ही नहीं। चंद्रयान 3 जिस साउथ पोल पर उतरने जा रहा है, वहां आज तक कोई मिशन नहीं, और इसलिए सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं, इसको जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या चंद्रयान 3 उतरते ही वहां से कुछ अहम जानकारियां देगा, उसे मिलेगा क्या। और इसलिए इंपॉर्टेंट है यह भी जानना कि चंद्रयान 3 उतरते ही करेगा, क्योंकि चंद्रयान 3 चांद के ऐसे हिस्से में उतर रहा है जहां सूरज की रोशनी शायद ही कभी पड़े, और इसलिए क्या चांद पर पानी मौजूद है ये बताने के लिए चंद्रयान 3 का मिशन बहुत कारगर साबित हो सकता है। चंद्रमा की सतह पर जैसे ही विक्रम लैंडर उतरेगा और उसमें मौजूद रोवर प्रज्ञान अपना काम शुरू कर देगा, इसरो को आंकड़े भेजने लगेगा। इसरो ने इन आंकड़ों के विश्लेषण के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों की टीम तैयार की है। इन आंकड़ों के जरिए चंद्रमा पर स्थिति का पता लगाया जाएगा। लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर 14 दिन तक घूम घूम कर आंकड़े जुटाएगा। इसमें लगे 2 उपकरणों में से एक अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी APXS चंद्रमा की सतह पर किसी धातु की खोज करेगा और उसकी पहचान करेगा, जबकि दूसरा दूसरी जानकारियां एकत्रित करेगा। यानी बहुत सारी जानकारियां आनी शुरू हो गई, लेकिन सबसे अहम जानकारी जिसकी तलाश इंसान को है कि क्या चांद पर पानी है या नहीं, इसको लेकर चंद्रयान 3 क्या बताएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि यह सब तो तब होगा जब चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर पाए। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसरो के चीफ ने कहा कि सब कुछ फेल हो गया, तब भी चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा, बशर्ते की एक शर्त पूरी। अब आपको बताता हूं कि वो इकलौती शर्त क्या है। इसरो के प्रमुख के मुताबिक अगर सब कुछ विफल हो जाता है, अगर सभी सेंसर विफल हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता, फिर भी यह यानी विक्रम लैंडिंग करेगा। इसे इसी तरह से डिजाइन किया गया है, बशर्ते की जो प्रमोदन प्रणाली है वो अच्छी तरह से काम करे। प्रणोदन प्रणाली यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल, प्रणोदन प्रणाली यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल काम करता रहा, जो कि चंद्रयान की गति को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता, तो सब कुछ सही हो जाए। यानी भारत का मिशन चंद्रयान 3 पास होगा ही होगा, भले सेंसर काम करें ना करें, दूसरी चीजें काम करें ना करें, लोग बद्दुआएं दें, कुछ भी करें, लेकिन चंद्रयान 3 कामयाब हो जाए। वैसे कुछ लोगों की हालत यह है कि उनसे चंद्रयान 3 की यह कामयाबी भी जिसकी पूरी उम्मीद है वो देखी नहीं जा रही। साउथ के एक एक्टर है प्रकाश राज, उन्होंने ट्वीट करके चंद्रयान का मजाक उड़ाया और लिखा है कि चंद्रयान की पहली तस्वीर क्या आई, और उसमें एक चाय बनाता हुआ व्यक्ति दिखाया है। यानी एक तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी को, या नरेंद्र मोदी क्योंकि उन्हें चाय वाला प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, शायद उस पर निशाना लगाने की कोशिश की। ऐसे वक्त, कम से कम ऐसे वक्त में तो ऐसी चीजें छोड़ देनी चाहिए। लेकिन इस वक्त देश के बाकी लोगों को तो इंतजार है चंद्रयान 3 की लैंडिंग, और 23 अगस्त को टीवी पर आप इसका सीधा प्रसारण भी देख पाएंगे। आपका दिल क्या कहता है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफल रहेगी या लूना 25 जैसी कोई दिक्कत आ सकती है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और यह भी बताइएगा कि आप कितना इंतजार कर रहे हैं चांद पर भारतीय तिरंगे के लहराने।